शिक्षक दिवस पर हम शिक्षकों को आज सलाम कर रहे हैं। एक शिक्षक का किसी भी विद्यार्थी के जीवन में योगदान सिर्फ विद्या के दान तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि एक सफल इंसान बनने का मंत्र भी हमें शिक्षक से ही मिलता है। अब जबकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक के जो तौर तरीके थे उसमें कई तरह के बदलाव आए हैं। ऐसे में शिक्षकों का दायित्व और भी कहीं ज्यादा हद तक बढ़ गया है। महामारी के इस नए दौर में विद्यार्थियों के सामने भी मानसिक तौर से मजबूत बने रहने की एक बड़ी चुनौती है और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं उनसे मैं आपसे परिचय उनका करा देती हूं। हमारे साथ एलन कोचिंग सेंटर कोटा के वाइस प्रेसिडेंट जीवन ज्योति अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में विद्या मंदिर क्लासेस के नेशनल डायरेक्टर एकेडमिक्स सौरभ कुमार और साथ ही ललित सरदाना भी हमारे साथ हैं, जो कि सरदाना ट्यूटोरियल्स के संस्थापक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि खास सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन मैं पहले रुक कर लेती हूँ जीवन ज्योति अग्रवाल का। जीवन ज्योति अग्रवाल जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत मुश्किल दौर हमने देखा और इस मुश्किल दौर में सब बदला तो पढ़ाई के तौर तरीके भी बदले। आपने इस बदलाव को कैसे महसूस किया और किस तरीके से इसे आगे देखा? भगवान ने इंसान को बनाया ही कुछ इस तरीके से है। आप देखेंगे इंसान ही क्यों, दुनिया में जितने भी क्रीचर्स हैं, जंगल में अगर छोटे से छोटा जानवर भी पैदा होता है तो उसे कोई सिखाता नहीं है। चिड़िया का बच्चे को उड़ना सीखने के लिए किसी ट्रेनिंग स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान ने एक गुण दिया है कि हम हालात के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करके, एडजस्ट करके ढाल लेते हैं, और उसी चीज का बहुत सुंदर परिचय आज इस दौर में हम सबने दिया है। चलिए अब सौरभ जी का मैं रुख कर लूंगी। सौरभ सर, आप तो 20 साल से इस शिक्षण का काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ाने का, उनके करियर को बनाने का, उन्हें गाइड करने का काम आप कर रहे हैं, लेकिन इस बदले हुए माहौल में ये कितना मुश्किल रहा? बिल्कुल, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया और उसके बाद एकदम से सारी चीज़ें जो थी रातों रात जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम में चली गई। तो हम लोगों को भी शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट हमने शुरू के 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर जो था सारे सिस्टम को ऑनलाइन ले गए। और शायद मैं कहूँगा कि डार्विन की जो थ्योरी है सेल्फ एवोल्यूशन की, वो बहुत अच्छी सिद्ध हुई। चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो छात्र हों, दोनों ने इस बदलती परिस्थिति के साथ अपने आप को बहुत जल्दी इवॉल्व किया। क्योंकि शिक्षक के मन में ये था कि ऐसा ना हो कहीं कि अगर हमारी तरफ से डिलीवरी परफेक्ट नहीं है तो कहीं छात्रों का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि परीक्षाएं सारी सर पे थी, जेईई का एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम था। बच्चों के मन में भी यही था कि हमारी 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत कहीं एकदम से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि 1 महीना ही बचा था। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से इवॉल्व किया। हाँ बिल्कुल, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी और शायद हम भारतीय इस बात के लिए फेमस भी हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए हम लोग उसको लड़के और बहुत जल्दी उस पर विजय पा लेते हैं। ठीक है, ललित सरदाना जी भी मेरे साथ हैं। ललित सरदाना जी, कोविड का ये दौर, मतलब छात्रों को कैसे इस नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना, ये तो चुनौती थी ही, लेकिन उनके माता पिता, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत चिंतित अभी तक हैं कि आखिर कैसे उनका भविष्य बनेगा, कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, उन्हें भी हैंडल करना मुश्किल होता होगा और अभी भी हो रहा होगा। जी जी, नमस्कार। हम लोगों के 16 मार्च 2020 से स्कूल्स बंद हो गए थे और 22 मार्च को जैसा कि जनता कर्फ्यू लगा और 25 मार्च से लॉकडाउन लग गया था यहाँ पर पूरी तरह से। 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी। उसके बाद में 25 मार्च से ही हम लोगों ने ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया था। ऑल्दो हम लोग पहले भी कर रहे थे, और एक कहावत है हम लोगों का कि एक्सेप्ट चेंज एवरीथिंग इज चेंजिंग। परिवर्तन को छोड़ के सब कुछ परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तन तो पहले भी हो रहा था ऑनलाइन के लिए। पिछले तकरीबन 4-5 सालों से जब हमारे यहाँ पर इंटरनेट का जो एक पूरा जो क्लाउड है वो बिखरने लगा था, धीरे धीरे जियो जैसे जैसे आया वैसे वैसे इंटरनेट की तरफ या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा था। और ये जो चेंजेस हमने पिछले 1.5 साल में पाए, ये आ रहे थे। बस ये एक बात है कि वो 5 साल बाद आते हैं और वो थोड़ा सा जल्दी आ गए। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये जो रही है कि पेरेंट्स इससे बड़े कन्विंस नहीं हो पाते थे, और जैसा कि आपने कहा कि अभी भी नहीं हो पाते। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ऑफलाइन से बेहतर नहीं है या ऑफलाइन के पैरेलल नहीं है, इसमें दोहराए भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जो भारतीय लोग हैं, अगर कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो उससे पहले छू कर देखना पसंद करते हैं।
तो पेरेंट्स के जहन में सबसे बड़ी जो चीज आती है वो ये आती है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, बच्चे को कोई डाउट आएगा तो बच्चा कैसे पूछेगा। पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ बच्चा देख रहा है, बच्चा डाउट पूछ रहा है और डाउट्स के समाधान हो रहे हैं, तो वो इसको एडमायर करते हैं। अभी जैसे ऑफलाइन स्कूल शुरू हुआ तो अब ऐसे भी आपको पेरेंट्स मिलेंगे जो ये पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। मतलब समहाउ दे आर नाउ कन्विंस्ड। ऑब्वियसली एक वैरायटी है, विविधताओं का देश है। ठीक है, जीवन ज्योति सर, आप तो मेडिकल और इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं, क्या अब छात्रों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया है, या फिर अभी भी ये जो नए तौर तरीके हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की ही पढ़ाई टफ होती है, इसकी तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी और बहुत ही वर्सेटाइल क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं, ग्लोबल स्टडीज, सैट और 6, 7, 8, 9, 10 स्कूल के स्टूडेंट्स, आज लाखों स्टूडेंट्स एलन से जुड़े हुए हैं। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ रिसर्च टीम जो कि वो इस चीज पर काम कर रही थी कि भविष्य में इस बात की संभावनाएं हो सकती हैं, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस होने की वजह से हमने बहुत जल्दी ऐसे मीडियम्स डेवलप किए जिससे बच्चों तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सके। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमने डेवलप, इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म हमारे खुद के, जिससे हम बच्चों तक पहुंचे। दूसरा, एजुकेशन के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि किस ऑर्डर में क्या चीज और कब डिलीवर किया जाता है। और इतने वर्षों से, 40 वर्षों से जो एलन का ट्रस्ट था बच्चों में, पेरेंट्स में, उसकी वजह से बच्चे हमसे कनेक्टेड रहे। उनको दिक्कत तो आती थी, दिक्कत किस तरह की होती, मैं व्यवहारिक दिक्कतों की बात करूं तो बच्चे घर में जब क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो उस समय वो खाना भी खा रहे हैं, कोई उनका भाई या उनको कोई आवाज भी दे रहा है तो बीच में उठकर जा रहे हैं, जबकि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कॉन्सेंट्रेट करके वो अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन घर पर कहीं बेनिफिट्स भी हैं तो कहीं ये डिस्ट्रैक्शन भी हैं कि मुझे बार बार इधर उधर, कभी बाथरूम जा रहे हैं, कुछ खाने पीने लग गए, पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं, कमरे में और भी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हैं। कुछ लोगों की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हर फैमिली में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक सेपरेट रूम हो जहां पर बच्चे पढ़ सकें। एक अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट के अंदर काफी सुधार हुआ है, लेकिन बट स्टिल अभी भी इंटरनेट को लेकर इश्यूज हो जाते हैं, डिवाइसेस को लेकर इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि हम हर स्टूडेंट से, हर फैमिली से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दे विल हैव अ वेरी कंपैटिबल डिवाइस एज पर द नीड। तो इस तरह के चैलेंजेस बच्चों ने भी फेस किए। स्क्रीन टाइम लगातार देखते रहने से जो उनके ऊपर असर पड़ता है, उसका भी प्रभाव हम लोगों ने देखा। हालांकि उसको नलिफाई करने के हमने छोटे छोटे कई टूल्स सजेस्ट किए हमारे स्टूडेंट्स को। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही चीजें, दोनों ही बातें रही। कई लाभ हुए, बच्चों को अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित नहीं होना पड़ा, पेरेंट्स निश्चिंत रहे कि हमारे बच्चे हमारे पास में ही हैं, और एलन खुद उनके पास, उनके घर पर पहुंच गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। वहां थोड़ा फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी रहे कि दूर भेजना, वहां हॉस्टल के एक्सपेंसेस, मैस के एक्सपेंसेस, उन सबसे सेविंग्स भी हुई और बच्चे हमारे पास में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आपदा में अवसर हमने खोजे हैं, अब मुश्किल हालातों में कैसे आगे बढ़ना ये हमने ढूंढा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बच्चे मिस कर रहे हैं। जैसे आप बता भी रहे थे, पीरियड मिस हो गया, क्लास मिस हो गई तो पनिशमेंट का डर, ये सारी चीज़ें भी बदल गई हैं। अच्छा सौरभ जी, अब मैं उन बच्चों के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत बच्चे तो देखिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर पर अब ऐसे हालात हैं तो घर पर रहकर पढ़ाई करनी ही होगी। कुछ खास टिप्स उन्हें क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो जैसे उसको भी उतनी सेंसिटिविटी से करें जैसे ऑफलाइन क्लास आप करते हैं। तो ऑनलाइन क्लास जब आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप अपना मोबाइल या टैबलेट लेके बेड के ऊपर लेट गए और उसको एक यूट्यूब वीडियो की तरह देख रहे हैं। आप उसको कुर्सी और मेज पर बैठ के जैसे सेंसिटिविटी से पढ़ा जाता है वैसे पढ़ें। जैसे शिक्षक आपको जब क्लास में पढ़ाता था तब आप नोट्स लेते थे, उसी तरीके से आप अभी भी ऑनलाइन क्लास में नोट्स बनाते जाएं साथ में। रिकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें। हालांकि हमारी रिकॉर्डिंग 2 घंटे के अंदर बच्चे के पास पहुंच जाती है, नोट्स भी पहुंच जाते हैं, बट स्टिल मैं एज ए टीचर रिकमेंड करता हूं कि जब आप उसको रिवीजन करना हो सिर्फ तभी आप उस रिकॉर्डिंग को यूज़ करें या PDF नोट्स को यूज़ करें। अदरवाइज आप उसको क्लास का सब्सटीट्यूट ना समझें। मतलब ये ना समझें कि आज हम अभी खेलने चले जाते हैं या कोई और काम कर लेते हैं और बाद में हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास, आप लाइव क्लास को उसी तरीके से अटेंड करें जैसे आप एक फिजिकल क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो कोचिंग की हो।
और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि ऑनलाइन पढ़ने में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं। रिजल्ट आ रहा है, विद्या मंदिर ने भी इस बार भी 100% जेईई मेंस में दिया। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है स्कूलों में भी और कोचिंगों में भी जहां बच्चे ऑनलाइन क्लास, तो माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, पर पीछे विंडोज़ जो है वो दूसरी खुली हुई है। बच्चा चाहे गेम खेल रहा है या यूट्यूब देख रहा है या कोई और वेबसाइट देख रहा है। तो अभिभावकों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे पढ़ रहे हो तो एक दो बार जरूर नज़र वहाँ पे मार लें कि बच्चा जो है एक्चुअली कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या टैबलेट पे क्लास ही कर रहा है, या ऐसा तो नहीं कि कुछ और टाइम वेस्ट कर रहा है। और देखिए अभिभावकों की चिंता भी यही है। और देखिए कहते हैं ना कि स्कूल मतलब डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन घर में उस तरह का माहौल प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा ललित सरदाना, ऐसे ही बच्चों की कई शिकायतें आपके पास भी आती होंगी, या फिर कई ऐसी परेशानियां जो वो आपसे डिस्कस करना चाहते होंगे, नहीं वो माहौल मिल पा रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो देख के वो चीज़ नहीं समझ आ रही है, कैसे फिर उनका जवाब आप देते हैं या फिर उनकी परेशानियों का समाधान क्या होता है? देखिए 1.5 साल पहले हम ट्रांजिशन मोड में थे ऑफलाइन से ऑनलाइन में, और आज हम वापस से ट्रांजिशन मोड में हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में। ये तय बात है कि जैसे ही ऑफलाइन वेंचर शुरू होंगे, सारी इंस्टीट्यूशन शुरू होंगी, तो शायद ऑनलाइन का वो क्रेज नहीं रहेगा जो अभी हुआ था। एक्चुअली ये भी है ना कि ऑनलाइन इतना अधिक हो गया है कि अब वो एक जहर दिखने लगा है लोगों को, कि अब वो पॉइजन के रूप में काम करने लगा है। जैसा कि मेरे से पहले अग्रवाल जी ने बताया कि ऑनलाइन में वो चीजें नहीं हो पाती है, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, आपने भी जैसा कहा मैम। सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए, आप कोई भी एग्जाम के लिए बात करें, हम नीट की बात करें, हम जेईई की बात करें, हम क्लैट की बात करें, हम यूपीएससी की बात करें, हम इंस्टीट्यूशंस पे बैठकर यहाँ क्या करा रहे हैं। हम रेसिडेंशियल कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जिसमें अक्रॉस इंडिया से बच्चे आते हैं। हम लोग बेसिकली कर यही रहे हैं, हम एक डिसिप्लिनरी लाइफ बना रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से लेकर तो रात को 11:30 बजे तक। इस दरमियान उनको एक प्रॉपर वे में कब क्या करना है वो सब पहले से डिसाइडेड है, पहले से वो डिसाइडेड है, आपको सब पता है कि किस समय आपको क्या करना है। ऑनलाइन में एक बात है कि हम लेक्चर्स बिल्कुल स्केड्यूल्ड मैनर में डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हो सकता है बच्चा वो ना खोलते हुए एक तरफ से उसने खोल रखा हो, या उसने स्क्रीन को डिवाइड करके एक स्क्रीन पर उसने लेक्चर खोल रखा हो लेकिन दूसरे स्क्रीन पर वो कोई गेम खेल रहा हो, कोई और किसी तरह की कोई सोशल नेटवर्किंग साइट खोलकर बैठा हो। आज टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है और बच्चों के पास हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, और उसका उपयोग करने की बजाय कई बार वो दुरुपयोग करते हैं। तो ये तो तय बात है कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन, जैसा कि अभी सौरभ जी ने कहा कि वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक हद तक आप, क्योंकि आपके पास में जब कुछ और नहीं था तो आपको ऑनलाइन से पढ़ना ही था, लेकिन ये सच्चाई है, ये पेरेंट्स भी इसी बात में ज्यादा बिलीव करते हैं कि रिजल्ट तो केवल ऑफलाइन से ही बनेगा, बिकॉज दे हैव वेरियस एक्सपीरियंसेस, दे हैव सीन मैनी थिंग्स इन मीडिया। कई केसेस भी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फोन पे कुछ और ललित कर आप रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं कि अब छोटे बच्चों को स्कूल में जाने से पहले पेरेंट्स सोच रहे हैं, ऑनलाइन वो पढ़ाना नहीं चाहते, इंतजार करना चाहते हैं, भले 1 साल का गैप ही क्यों ना हो जाए, ये सोचा जा रहा है। अच्छा जीवन ज्योति अग्रवाल, अब मैं एक और इसका एक पहलू ये कि देखिए हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं टीचर। सिर्फ आपको क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलग एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी ग्रूम हो, ये भी टीचर के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है। लेकिन क्या ये ऑनलाइन क्लासेस में मुमकिन हो पाता है? हम क्या मिस कर रहे हैं इसे? नहीं, डेफिनेटली ये इस चीज को मैं जोड़ना चाहूंगा कम्युनिकेशन से। जब कम्युनिकेशन होता है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है वर्ड्स, सेकंड होता है टोन, और थर्ड होता है बॉडी लैंग्वेज। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि एक रिसर्च और जो स्टडीज हुई हैं कम्युनिकेशन में, उनका मानना है कि कम्युनिकेशन में 7% रोल इज ऑफ वर्ड्स, केवल 7% शब्दों का योगदान होता है। 38% होता है टोन का, लाइक एक्सक्यूज मी। आप देखेंगे फर्क महसूस हुआ होगा आपको। और थर्ड पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज का, हम किस तरह से बात करें। अब जैसे मैंने अपने हाथ को इस तरह से किया, ये कुछ शब्द तो नहीं था, लेकिन इसका एक बहुत ही सटल मैनर में, सूक्ष्म रूप पर सामने वाले श्रोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के तीनों मोड एक्टिव होते हैं ऑफलाइन में। मैं सौरभ जी से और ललित जी से बिल्कुल सहमत हूं इस बात से
कि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यूएस में इंटरनेट और डिवाइसेस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना एडवांस हो गए हैं वो, स्टिल दे आर फॉलोइंग द ऑफलाइन मीडियम। ऑफलाइन मीडियम को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।